दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। चूँकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में कंप्यूटर बेस्ड सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया गया है। आप इसे तैयार कर लीजिए और जो प्रश्न कठिन लगें उनको अलग से नोट भी करते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर संबंधी सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था? डॉक्टर एलन एम टूरिंग। डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया था। डिजिटल शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण, उसे प्रोसेस और संग्रहित करना होता है। तो देखिए, डेटा या सूचना का विश्लेषण यानी एनालिसिस करना, प्रोसेस करना और स्टोर करना, ये कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ये है टाइटन। डेस्कटॉप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों लेजर प्रिंटर का प्रयोग डेस्कटॉप छपाई के लिए या डेस्कटॉप प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिंग। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कंप्यूटर की भाषा में एग्जीक्यूटिंग कहलाती है। दोस्तों ब्लूटूथ तकनीक का क्या कार्य है? तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार ब्लूटूथ तकनीक का कार्य है। वाई मैक्स किससे संबंधित है? तो ये संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। वाई मैक्स प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खोज की गई थी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। कंप्यूटर में स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दोस्तों बिट्स के द्वारा, BITS बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है। WWW जिसका फुल फॉर्म दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो इसके आविष्कर्ता टिम बर्नर्स ली हैं। WWW का आविष्कार टिम बर्नर्स ली द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंकड़ों को टेलीविज़न के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण क्या है? इसे मोडेम कहते हैं। बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटरीकृत प्रशासन को ई प्रशासन, ई गवर्नेंस या ई शासन कहा जाता है। वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा किस पर निर्भर करता है? तो ये डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है वर्चुअल मेमोरी का आंकड़ा। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है? तो ये कुल 30 दिन तक रखा जा सकता है चित्र संदेशों को निजी इनबॉक्स में। कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइंड ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर के CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य पटल या मेन बोर्ड क्या कहलाता है? तो मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है। विद्या वाहिनी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। और CPU का मुख्य कार्य दोस्तों सूचना और निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना और उसे प्रोसेस करना है। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसका कार्य सूचनाओं और निर्देशों को रीड करना, इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना होता है। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये मल्लपुरम केरल का है। और साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? दोस्तों साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विसेज।
पहला इंटरनेट किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वर्ष 1968 में। और दोस्तों माउस का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो माउस का प्रयोग जो है ग्राफिकल यूजर इंडेक्स यानी GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड किसकी सुरक्षा करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश से कंप्यूटर पासवर्ड सुरक्षा करता है। वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसे प्रोसेसर या CPU कहा जाता है। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को जो प्रदर्शित करता है उसे बग कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो दोस्तों सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था या कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। दोस्तों स्काई ड्राइव जो कि एक क्लाउडिंग कंप्यूटिंग सेवा है किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट से। और अगला प्रश्न है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 में विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क तैयार किया गया था जिसका नाम क्या था? तो ये था ईथरनेट जो कि दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। दोस्तों आप जानते हैं कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1963 में। और दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC यानी क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में टेलीविज़न प्रसारण की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में की गई थी। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें पाम टॉप कहा जाता है। और कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित क्या करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा सूचना में डाटा को परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटालेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आती हैं। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा को उपयोगी बनाना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। विश्व का पहला गणक यंत्र या काउंटिंग मशीन कौन सा है? तो ये है अबाकस या अबेकस। ये दुनिया का पहला गणक यंत्र है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल कंपनी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। दोस्तों BARC यानी भाभा रिसर्च सेंटर, ये जो हमारा है भाभा अनुसंधान केंद्र, इसके द्वारा विकसित जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अनुपम। दोस्तों अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। डेस्कटॉप और निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है? दोस्तों जो हम प्रयोग करते हैं डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, इसका अन्य नाम माइक्रो कंप्यूटर है। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बंगलुरु को। हाइब्रिड कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता है? तो डिजिटल और एनालॉग संकेत दोनों का प्रयोग हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं तो ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप, जो इंटीग्रेशन चिप जो होते हैं IC चिप जिनको कहा जाता है IC, तो इसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का प्रयोग किया जाता है जो वर्तमान पीढ़ी में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर हैं। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्टा, ये विश्व के प्रथम प्रोग्रामर हैं। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ENIAC नाम है। और माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, कौन कौन से? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ये माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरण के 3 आधार वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो ये मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में क्या होता है? तो CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी, ये कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट के भाग होते हैं।
दोस्तों बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, तो ROM रीड ओनली मेमोरी चिप में बायोस प्रणाली विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा केबल के अंतर्गत USB का कार्य क्या है। ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। USB जो है इसको यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। दोस्तों यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेसर के ब्लॉक दर या गति को कैसे नापते हैं। तो इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में यानी MB या GB में नापते हैं। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोसेसर कहते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में शामिल होते हैं। कंप्यूटर घड़ी की गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज में, और कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता यानी एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है। दोस्तों स्लॉट्स जो है ये कंप्यूटर प्रणाली को एक्सपेंशन कैपेसिटी प्रदान करता है। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ क्या है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ होता है। अगला है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइटों के सेट से आपस में जुड़े होते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहा जाता है। अगला है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने में क्या प्रयुक्त होता है। तो USB पोर्ट यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में नापा जाता है, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को MIPS में मापा जाता है। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों CD ऑडियो प्लेयर में लेजर बीम या लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टैब की। टैब की का प्रयोग किया जाता है तो स्क्रीन में कर्सर को मूव करने और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला है किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो ये MIDI पोर्ट जो है यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्ड से जोड़ता है। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा कब प्रारंभ की गई थी। तो वर्ष 1995 में कलकत्ता से प्रारंभ की गई थी भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों सिस्टम यूनिट क्या है। तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। कंट्रोल यानी CTRL और शिफ्ट SHIFT और आल्ट यानी ALT, इसको क्या कहा जाता है। तो कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को क्या कहा जाता है, इनको मॉडिफायर की कहा जाता है। दोस्तों क्वर्टी आप जानते हैं QWERTY, क्वर्टी का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो क्वर्टी जो है ये कीबोर्ड का एक फॉर्मेट होता है। कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता या शब्दों के मध्य स्पेस कौन डालता है। तो ये स्पेस बार का बटन या स्पेस बार की जो होता है वो एक स्पेस दाईं ओर खिसकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। कैप्स लॉक की जो होता है ये सभी अक्षरों को शिफ्ट की का प्रयोग किए बिना कैपिटल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है। तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करने में स्कैनर कार्य करता है। दोस्तों कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा एंटर करने के लिए सर्वाधिक कॉमन है। तो ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से क्या ट्रेवल करता है। तो जो बसेज है दोस्तों ये मदरबोर्ड के उपकरणों के मध्य सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स एक कंपनी है, इसको पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है।
अगला प्रश्न है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के लिए किसी इमेज या डॉक्यूमेंट को कैप्चर करके डिजिटल कोड में परिवर्तित करता है और मेमोरी में संग्रह करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? तो फोटो डायोड का प्रयोग डिजिटल कैमरा में होता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या है? राइट क्लिक जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाने के लिए राइट क्लिक किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ये है मॉनिटर। आइए देखते हैं प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज कंप्यूटर के। तो मॉनिटर, प्लॉटर, कार्ड रीडर, स्क्रीन, इमेज प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्पीकर और टेप रीडर, ये सभी कंप्यूटर के प्रमुख आउटपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? ये है मोडेम। और कंप्यूटर के मुख्य या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन से हैं? मुख्य मेमोरी दोस्तों रैम होता है और प्राथमिक मेमोरी रोम होती है। बिजली बंद हो जाने पर भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते हैं। तो रोम में, रीड ओनली मेमोरी में बिजली बंद हो जाने के बाद भी डेटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है किसमें? रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? इसको ड्रैगिंग कहा जाता है। दोस्तों बाह्य तथा अस्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? इसको सहायक या ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। सीडी और डीवीडी किसके उदाहरण हैं? ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं, सीडी और डीवीडी। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। डिस्क के स्पेस पर वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। अगला प्रश्न, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है? तो ये है कैश मेमोरी। इसका एक्सेस समय जो होता है सबसे कम होता है। हार्ड डिस्क पर खाली स्थान का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसको वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। दोस्तों फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत कहाँ रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में। जब फाइल को सेव करके कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है तो ये डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में रहता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की माप कैसे की जाती है? तो वो बिट में की जाती है। कंप्यूटर की इकाइयों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रक्रम कौन है? तो देखिए क्रम जो है टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। ये देखिए ये बड़े से छोटे का क्रम है। टेराबाइट सबसे बड़ा, उसके बाद गीगाबाइट, फिर उससे छोटा मेगाबाइट और सबसे छोटा किलोबाइट होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जब किसी फाइल में वे अनुदेश जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल जब किसी फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहा जाता है? इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। दोस्तों सबसे तीव्र गति का कंप्यूटर, देखिए मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण और समन्वय करना ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो दोस्तों लिनक्स और एंड्रॉयड ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। अगला प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। दोस्तों आपने कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेज के बारे में जान लिया। अब आइए जानते हैं प्रमुख इनपुट डिवाइसेज। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR,
टच स्क्रीन, माउस, प्रकाशी पेन, माइक, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, डिजिटल कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर, ये सभी कंप्यूटर के प्रमुख इनपुट डिवाइसेज हैं। अगला प्रश्न है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। और कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों के परिणामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, इसको कंपाइलर कहा जाता है। दोस्तों, असेंबलर का कार्य क्या होता है? तो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना ये एक असेंबलर का कार्य है। अगला प्रश्न है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्रवाई की जांच करने और उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये डीबगिंग कहलाता है। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में कार्यप्रणाली को जांच करना और गलतियों को ढूंढकर ठीक करना। अगला है कि कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों सोर्स कोड कहा जाता है। अगला है कि आंकिक और सांख्यिकी गणनाओं यानी न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये है स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्ड पैड कहा जाता है। शब्द संसाधन या वर्ड प्रोसेसिंग में किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो MS वर्ड, वर्ड स्टार और पेज मेकर, ये सब वर्ड प्रोसेसिंग में किए जाने वाले प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर हैं। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या है? EXE। EXE दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइल हो सकती है? तो अधिकतम 512 मेगाबाइट की फाइल हो सकती है MS वर्ड 2007 में। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्राम की गलतियों को क्या कहा जाता है? तो ये बग्स कहे जाते हैं। और MS वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब हैं? तो कुल 7 रिबन टैब हैं MS वर्ड 2010 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? इसको शेयरवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने पर क्या होता है? तो उस समय बूटिंग प्रक्रिया होती है जब कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट किया जाता है। आइए देखते हैं कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण इकाइयों के संबंध में। एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होती है, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 GB के बराबर होती है। दोस्तों, 1 पेंटाबाइट 1024 TB के बराबर और 1 एक्साबाइट 1024 पेंटाबाइट के बराबर होता है। 1 जेजाबाइट यानी 1 ZB ये 1024 एक्साबाइट के बराबर है और 1 योट्टाबाइट ये 1024 जेट्टाबाइट के बराबर होता है। तो ये छोटे से लेकर बड़े तक महत्वपूर्ण कंप्यूटर के मेमोरी की इकाइयाँ आपने देखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विआधारी या बाइनरी संख्याएं कौन सी हैं? तो 0 और 1 बाइनरी संख्याएं हैं। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो 8 द्विआधारी अंकों का यानी 8 बाइनरी संख्याओं का बना होता है एक बाइट। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण क्या है? तो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण है। दोस्तों, माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित एक व्हील होता है। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में अस्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को स्वमेव कार्यान्वित करना प्रारंभ कर देता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे बायोस कहा जाता है। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए क्या कमांड दिया जाता है? इसको दोस्तों अनइंस्टॉल किया जाता है।
जब कंप्यूटर को बंद स्थिति से चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको कोल्ड बूट कहा जाता है। और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कौन सा है? दोस्तों, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी होती है? ये जावा होती है। और दोस्तों, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो समूह है उसको एल्गोरिथम कहा जाता है। एड्रेस एज्यूल्यूशन प्रोटोकॉल यानी AAP का प्रयोग किया जाता है। तो IP पते या इंटरनेट प्रोटोकॉल पते मेल खाता में तक पहुंचाने और ढूंढने में एड्रेस एज्यूल्यूशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो ये भाषा होती है लोगो। और सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला यूनिकोड है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है उसे क्या कहा जाता है? इसे मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर जिस भाषा को समझता और निष्पादित करता है। अगला है दोस्तों, डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम जो है वो है पहले बिट, उसके बाद कैरेक्टर, फिर फील्ड, उसके बाद रिकॉर्ड, फिर फाइल और उसके बाद डेटाबेस आता है। आइए जानते हैं प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाओं के बारे में। दोस्तों, फोर्ट्रान जो है ये फार्मूला ट्रांसफ़र है। अल्गोल अल्गोरिथम लैंग्वेज है। कोबाल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लोगो यानी लॉजिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक जो है वो बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। प्रोलाग भाषा जो है दोस्तों ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके अलावा C++ और पास्कल ये जो हैं प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? इसको सॉर्टिंग कहते हैं। DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है किस रूप में? तो टेबल के रूप में डाटा निरूपित किया जाता है। डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों, रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। कोबाल में CO का अर्थ क्या होता है? तो कॉमन ओरिएंटेड एल्गोरिदम लैंग्वेज जो होता है ये कोबाल में CO का अर्थ होता है। सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन सेवा किसका है? डायल अप सर्विस ये सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है। टपल क्या होता है दोस्तों? तो ये टेबल की एक रो को टपल कहा जाता है। C बैंड ट्रांसमिशन में किसका प्रयोग होता है? 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति का प्रयोग C बैंड ट्रांसमिशन में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया हार्ड डिस्क में कॉपी करना सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है? तो ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इसके द्वारा आपका कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से भी जुड़ सकता है। नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण क्या है? तो यह है इंट्रानेट। कंप्यूटर डाटा को भेजता और प्राप्त करता है। डिजिटल सिग्नल के रूप में कंप्यूटर डाटा को भेजता है और प्राप्त करता है। C++ क्या है? तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। अगला है, फिशिंग ट्रैप क्या कहलाता है? फिशिंग ट्रिप क्या कहलाता है? दोस्तों, अपनी गलत पहचान बताकर किसी गोपनीय सूचना को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग ट्रिप कहलाता है। बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयोग की जाती है? तो ब्लूटूथ। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस कौन सा है? राउटर, हब और स्विच जो होते हैं ये कंप्यूटर में कनेक्टिंग डिवाइस होते हैं। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? इसको गेटवे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है WiMAX के प्रयोग के द्वारा। दोस्तों, टेलनेट क्या है? तो ये एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है जिसको टेलनेट कहा जाता है। दोस्तों, प्रोग्रामर कौन होता है? तो एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है उसकी जांच करता है वो प्रोग्रामर कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com किसको सूचित करता है? तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट को सूचित करता है। ईथरनेट किसका उदाहरण है? तो लेन का उदाहरण है ईथरनेट।
इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हैं। अगला प्रश्न है हाइपरलिंक क्या है? तो दोस्तों किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है। विंडोज में ME का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है मिलेनियम। और URL में URL http.www में HTTP क्या होता है? तो दोस्तों एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर HPTT जो होता है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है? इसे वेब पेज कहते हैं। और एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देता है उसे सर्च इंजन कहा जाता है। दोस्तों ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट कौन सा है? तो किसी टैब को बंद करने का शॉर्टकट है Ctrl+W। इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का अर्थ क्या है? तो वो कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो उसे होस्ट कहा जाता है। और जंक या अवांछित विज्ञापन को या जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहा जाता है? इसको स्पैम कहा जाता है। प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क में ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो यह बूट सेक्टर वायरस। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक अद्वितीय चरभाग की स्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है दोस्तों, जिसको IP एड्रेस कहा जाता है। मल्टीमीडिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो और वीडियो सभी मल्टीमीडिया में शामिल होता है। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP, JPG, GIF आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो ये बिटमैप ग्राफिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है वो होता है तो ये BGA मेमोरी में। और किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग कहाँ होता है? तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। और अगला प्रश्न है कि एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी क्या कहलाती है? उसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। दोस्तों MS वर्ड प्रोग्राम किया जाता है तो टेक्स्ट डाटा के संशोधन या प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+N का प्रयोग किस लिए किया जाता है? नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए, और जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक बार प्रयोग करने वाले कमांड्स प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे टूल बार कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के लिए प्रयोग किए जाने का तरीका मल्टीमीडिया कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों MS ऑफिस प्रोग्राम में Ctrl+U शॉर्टकट क्या करता है? तो ये सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है। Ctrl+U, U का अर्थ होता है अंडरलाइन। अगला प्रश्न है वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दोस्तों ये Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट किसके लिए प्रयुक्त होता है? अनडू, UNDO करने के लिए, अनडू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए क्या विकल्प है? तो इंसर्ट पेज ब्रेक या Ctrl+Enter, ये पेज ब्रेक करने के लिए विकल्प है। दोस्तों भारत द्वारा विकसित प्रथम स्वदेशी कंप्यूटर जो था ये परम था और इसका विकास CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है? तो Ctrl+V। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल। और वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जाता है? तो Alt+F4 या
फाइल क्लोज या फाइल एग्जिट या विंडो में एक्स बटन जो होता है ये वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों और पेरिफेरल के छोटे समूह को लैन यानी लाइन एरिया लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अब आइए जानते हैं एक्सेल में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट। एरो की ये वर्तमान सेल से एक सेल दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए, इंटर वर्तमान सेल से एक सेल नीचे जाने के लिए, अल्ट प्लस इंटर उसी सेल में एक नई लाइन स्टार्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार वर्तमान सेल के पूरे बार को सिलेक्ट करने के लिए, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार ये वर्तमान सेल के पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। होम बटन जो है ये किसी रो के आरंभ में जाने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस होम वर्कशीट के आरंभ में A1 सेल में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस इंड ये वर्कशीट के अंतिम सेल में जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस पेज डाउन ये अगले नेक्स्ट वर्कशीट में जाने के लिए शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस जी गो टू किसी विशेष सेल में जाना, कंट्रोल प्लस पेज अप पिछले वर्कशीट में जाना, टैब का प्रयोग वर्तमान सेल से एक सेल दाएं जाना, कंट्रोल प्लस एन नया वर्कबुक खोलने के लिए, और कंट्रोल प्लस डी फाइल डाउन यानी वर्तमान सेल के नीचे के सेल में वहीं डेटा डालने के लिए कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग होता है। कंट्रोल प्लस आर ये फिल राइट यानी वर्तमान सेल के ठीक नीचे सेल में वही डेटा डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग वर्तमान सेल से एक सेल बाएं जाने के लिए, और कंट्रोल प्लस ओ का प्रयोग पहले से बनाए गए वर्कबुक को खोलने के लिए, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, और कंट्रोल प्लस टैब एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? ये ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? दोस्तों, एक्सेल वर्कबुक जो है ये वर्कशीट का संग्रह होता है। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है डेटाबेस का, और एक्सेल के एक रो में इंसर्टन पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। अगला आइए देखते हैं कंप्यूटर के संबंध में प्रयोग होने वाले संक्षिप्त रूप। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, DPI डॉट्स पर इंच, ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, MPEG ये मोशन मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, IRC इंटरनेट रिले चैट, SIM सिम का प्रयोग, इसका फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ISP दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए प्रयोग किया जाता है। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, OCR ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और DTP ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विस, UPS का प्रयोग अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस है। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन दोस्तों। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर स्वान SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को कहा जाता है, और URL का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, WLL ये वायरलेस लोकल लूप को WLL कहा जाता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वायरस विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज वायरस का फुल फॉर्म है। WEP का प्रयोग वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी के लिए, और रोम का प्रयोग दोस्तों रीड ओनली मेमोरी के लिए किया जाता है। तो ये कई सारे शॉर्ट फॉर्म थे जो कंप्यूटर की शब्दावली में प्रयोग किए जाते हैं। आप इनको एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा।
दोस्तों टैब रो जो होता है एक ही ब्राउज़र विंडो में एक साथ कई वेब पेज खोलने की सुविधा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है विंडोज में कट कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ रखा जाता है? क्लिपबोर्ड में। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू चुना जाता है? तो फाइल। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है न्यू का। और फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के प्रकार को पहचानने के लिए। दोस्तों मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग किया जाता है। और विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट में क्या कहलाता है? इसको एडिटिंग कहा जाता है। टेक्स्ट में पंक्ति आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सा है? होम की। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं तो दोस्तों लेफ्ट की ओर अलाइन होते हैं किसी कॉलम में टेक्स्ट। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजर्ड का प्रयोग फाइल में चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। सीडी और हार्ड डिस्क सामान्यतः क्या कहे जाते हैं? तो दोस्तों इनको एसएसडी यानी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है एडिट मेन्यू पर। और आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर कहाँ रख सकते हैं? माई डॉक्यूमेंट में। अगला प्रश्न है दोस्तों एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। और किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में फाइंड विंडो खोलने के लिए बोर्ड का शॉर्टकट कौन सा होता है? तो ये F5 जो होता है ये फाइंड विंडो खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाओं के बारे में जानते हैं। HTML ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XHTML ये एक्सटेम्पोबल HTML होता है। इसके अलावा जावा स्क्रिप्ट और PHP यानी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ये वर्ल्ड वाइड वेब पर प्रयुक्त भाषाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वर्ड प्रोग्राम की विशेषता जो स्पेलिंग आदि की सामान्य त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर उसे ठीक कर लेता है उसे ऑटो करेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न है स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? इसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। और कंप्यूटर बंद या रीस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस निकालने या जोड़ने को क्या कहा जाता है? इसको प्लग एंड प्ले कहा जाता है। दोस्तों ब्लॉग शब्द दो शब्दों से बना होता है। इसका जो शब्द है वो क्या है? तो वेब लॉग को ब्लॉग शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? दोस्तों प्रयोक्ता के नाम के बाद डोमेन नाम शामिल होता है। जैसे आपका ईमेल एड्रेस या हमारा ईमेल एड्रेस anurag.331988 है @gmail.com। तो प्रयोक्ता का नाम anurag.3388 है और anurag.331988 और उसके बाद @gov.in या gmail.com ये डोमेन नाम होता है। अगला प्रश्न है ऐसी युक्ति जो आंकड़ों के आवेगों में परिवर्तित करती है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मोडेम कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN क्या है? तो ये स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क होता है। MS Excel 2010 में चयनित सेल पर आउटलाइन बनाने के लिए कौन सा शॉर्ट की है? तो यह है Ctrl+Shift+8 अगला प्रश्न है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? इसको डेटाबेस कहते हैं। और एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? इसे रीडयूडेंसी कहा जाता है। रीड्यूडेंसी कहा जाता है एक ही डाटा को कई जगह पर सेव करना। अगला प्रश्न है उपयोगकर्ता कैसे ये निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? दोस्तों आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ये स्वतः भेज देता है। अगला प्रश्न है सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाती है? विंडो। और MS Excel में रो कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ और संख्याओं को धारण करता है उसे क्या कहा जाता है? उसको वर्कशीट कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है?
दोस्तों ये सेल कहलाता है। और डेटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इसको शार्टिंग कहते हैं। और कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के जो आखिरी प्रश्न है दोस्तों, टेलीग्राफ सेवा की खोज किसने की थी? टेलीग्राफ तो 1835 में टेलीग्राफ की खोज सैमुअल एफ बी मोर्स और सर चार्ल्स वी टिस्टोन के द्वारा की गई थी। सैमुअल एफ बी मोर्स और सर चार्ल्स वी टिस्टोन के द्वारा वर्ष 1835 में टेलीग्राफ की खोज की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत हमने देखा कंप्यूटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। आप इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो कंप्यूटर खंड से अवश्य ही पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।